तो आज का जो क्लास है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेसिस्टेंस था उस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। तो दो चीज हम लोग देखे, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देखे? पहला फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि V इक्वल्स टू जो होता है वह आपका I R के बराबर होता है। एक चीज बाय ओम्स लॉ, यहाँ पे लिखेंगे बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एक चीज है। दूसरा हम लोग देखे थे कि करंट, व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ चार्ज, यानी I इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर Q है चार्ज है। थर्ड नंबर हम लोग जो देखे थे कि चार्ज जो होता था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था V, वह क्या होता था कि वह आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यह चीज देखे थे। चौथा चीज देखे थे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, पता लंबा चौड़ा क्या लिखेंगे, यानी कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या किसमें? इन सीरीज। अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन हो रेसिस्टेंस का तो R इक्वल्स टू समथिंग। 5 नंबर हम लोग देखे थे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, या किसमें? इन पैरेलल। यह चीज इतना सा जो है हम लोग फॉर्मूला अभी तक जो है पढ़ लिए थे। अब इतने फॉर्मूला रख के जो भी टाइप का न्यूमेरिकल होता है वह चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डील करेंगे। अब जो है हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के किस तरह से आएगा। जैसे मान लो कि एक सर्किट है आपका इस तरह से, यह आपका सर्किट है, ठीक है, और यह एक बैटरी से जुड़ा हुआ या 5 ओम बुकाता चलो। अब देखिए कि मान लेते हैं 7 ओम है और यह 3 ओम का, 3 रेसिस्टर, तीनों का वैल्यू दिया हुआ। अब बोलेगा कि नहीं, या तीनों रेसिस्टेंस के बदले एक ही रेसिस्टेंस यूज करें तो वह कितने वैल्यू का होगा, दैट मीन्स रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। सबसे पहला चीज देखेंगे या किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में? या सीरीज में है। जब सीरीज में है तो रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन में यह लिख देना है कि R1 जो है 5 ओम है, R2 जो है आपका 7 ओम है, और R3 जो है आपका 3 ओम है। तो यह कितना हो जाएगा? 5 ओम प्लस 7 ओम प्लस 3 ओम, यानी कि यह 15 ओम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है इस पूरे होल सर्किट पे के बदले एक ही चीज हम लोग को अगर डालना हो तो वह आपका 15 ओम का रेसिस्टेंस हम लोग डाल लेंगे। यह तो एक टाइप का था, सिर्फ रिजल्टेंट जो है वो फाइंड करने के लिए। अब जो है फिगर देगा और उसमें इंक्लूड कर देगा कि भाई करंट कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 20 एम्पियर करंट flow in the circuit, then and रेसिस्टेंस देखिएगा, या अभी सीरीज पे ही चलते हैं केवल, उसके बाद पैरेलल एक एक करके देख लेंगे।
प्लस माइनस, यह आपका मान लेते हैं 2 ओम है, 3 ओम है, यह आपका 10 ओम है, ठीक है। और करंट आपका दिया हुआ, करंट टोटल करंट जो है 20 एम्पियर, यहाँ पे भी वही करंट टोटल एम्पियर जो है, एंड रेजिस्टेंस आर गिवन इन फिगर। Find the potential difference in the circuit। तो सर्किट में जो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, आप लोग जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V = IR। I तो दिया हुआ है बट R नहीं दिया हुआ है। R के लिए क्या करेंगे, वह R देखेंगे, इसका यह R जो होगा कैपिटल R, यह रिजल्टेंट R होगा, ठीक है। तो हम लोग जो पहले दिया हुआ वह चीज हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन, हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा 2 चीज का ख्याल रखिएगा, गिवन यह जरूर से लिखना है, दूसरा टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वह लिखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। यह चीज देते हो, उसके बाद अगर बाइक में कभी कभी होता है माइंड से उतर गया, नहीं बना पाते हैं, तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 1 से 1.5 नंबर आराम से तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, बाय रूल ऑफ बोर्ड। अब लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, स्टेप बाय पहले गिवन, टू फाइंड, फिर सॉल्यूशन। चलिए गिवन में क्या है कि एम्पियर आई आपका कितना है 20 एम्पियर, एक चीज। उसके बाद R1 दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर, R2 दिया हुआ है आपका 3 एम्पियर एंड R3 जो दिया हुआ है 10 ओम है, या एम्पियर नहीं है, ओम है, यानी कि R1 2 ओमेगा या ओम, R2 3 ओमेगा या ओम, जो भी बोलो, R3 जो है आपका 10, यानी कि यह टोटल तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू, जितना भी रेसिस्टेंस का वैल्यू है वह चीज हम लोग कलेक्ट कर लिए। हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स V, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है, तो टू फाइंड V, यही। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं V = क्या होता है, I × R होता है, यानी कि I × R क्या है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, और यह सीरीज में है, इसलिए यह R = R1 + R2 + क्या हो जाएगा जी, R3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सिंस इन सीरीज R = R1 + R2 + R3। उसके बाद हम लोग यहाँ से वैल्यू डालेंगे, I के बदले 20 है, R के बदले R1 के बदले 2 + 3 + 10 है, यानी कि 20 × या आपका 15 या आपका 300 वोल्ट, 300 वोल्ट आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया है। तो इस तरह से देखें कि डायरेक्टली केवल एक तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप केवल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालो, तो डायरेक्टली हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका कि आपका कुछ करंट का जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपका दिया हुआ हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, तब आपको बोला जाता है कि क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अभी आप लोग सॉल्व कीजिए ना सर। अब देखो, टू फाइंड रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट, यह फाइंड करना है आप लोग को। फर्स्ट नंबर हम लोग डालेंगे कि यह इस तरह से कुछ रेसिस्टेंस है आपका, या प्लस या माइनस, यह 1.5 ओम या 2.7 ओम, 3.2 ओम, और यह आपका 5.1 ओम। सेकेंड नंबर
2 and 3/4 ohm, (0.7 ohm, और यह 8/1 या 3/7 ओम। प्लस, ठीक है। तो और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इफ द potential difference of given circuit is 150 volt, then find the current in figure given circuit. Find the current in figure 1 इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सेकेंड नंबर, इफ द करंट of given circuit in figure 1 का सेकेंड is 15 ohm, 15 ampere, then find potential difference and फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें यह फिगर देंगे। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यह आपका 2 ओम और यह आपका 5 ओम, यह 10 एम्पियर करंट है और 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जाता है। इन द फॉलोइंग सर्किट find the value of missing resistance which combine in series। ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो अगर ये आप देख रहे हैं सीरीज में रिजल्टेंट फाइंड करना है, तीनों को जोड़ दो रिजल्टेंट फाइंड। इसमें भी क्या रिजल्टेंट जो है वह जोड़ देंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में देखें, क्वेश्चन में क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, रिजल्टेंट आपका गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, रिजल्टेंट और करंट, इस तीनों का जो होता है वह क्या होता है, निकालना क्या है, करंट। आई क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। तो यह फॉर्मूला जो है यहाँ अप्लीकेबल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रिजल्टेंट यहाँ से फाइंड कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब थर्ड नंबर के लिए, इसके लिए देखिए क्या है, करंट जो है गिवन है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, रिजल्टेंट आपका इससे मिल जाएगा, तो V को क्या होगा I2 R, ठीक है।
अब जो है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट, इस सर्किट में आपका क्या क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एक भी दिया हुआ है, दो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग को पता नहीं है। अब एक चीज बताओ, चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही R2 मिसिंग है, इसी R2 का वैल्यू भी फाइंड करना है। इस R के बदले हम लोग लिख सकते हैं, R के बदले क्या होगा, V अपॉन I इक्वल टू, यह भी आपका V अपॉन या V1, चलिए उतना नहीं करेंगे, गड़बड़ हो गया, डायरेक्टली कर लो, ठीक है। तो R इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, R इक्वल टू जो होता है V अपॉन I, ठीक है। यहाँ से टोटल जो है हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे, R इक्वल टू V अपॉन I होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, V कितना है आपका 50, I कितना है 10, यानी 5 ओम हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है ना, यहाँ से वैल्यू डाल दो, 5 ओम इक्वल टू R1 लिखा क्या होगा, 2 ओम प्लस R2 प्लस आपका 5 ओम, यानी कि यह क्या हो गया, 5 ओम इक्वल टू 7 ओम प्लस R2, ठीक है, R2 दैट मीन्स R2 इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 7 ओम, यानी कि 2 माइनस 2 ओम, माइनस 2 ओम। इस तरह से हम लोग मिसिंग वाला भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो इसी तरह से आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल से, फिर देखेंगे मिक्स। तो कल पढ़ेंगे।